हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है वो कुछ नया सीखने का है। तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट उनको करूंगी जिन्होंने हैंड रेज किया है, फ्रंट पेज पे हैं, सबसे आगे हैं और कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी सीखने का टाइम हमारा जो है वो शुरू हो चुका है। हमने एक बढ़िया से वर्कआउट के बाद अपना शेक लिया और अभी कुछ नया सीखेंगे। सो उसके लिए आप सभी को अपने आप को थोड़ी देर के लिए सिस्टम के साथ, इन सेशंस के साथ जोड़ दीजिए, ताकि नई नॉलेज के साथ नए लोगों को भी हम मोटिवेट कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें, लोगों को गाइड कर सकें। ये अवेयरनेस फैलाना भी एक तरह की सेवा है, एक तरह का पुण्य है, जो हम लोगों को बता रहे हैं कि आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ खाना पीना बदल कर, सिर्फ अपनी डाइट को चेंज करके आप अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज किसी ने पहली बार इस सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और इस सेशन को, इस क्लब को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी। खाना पीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खाने पीने की वजह से ही हम अगर सही खाना खाते हैं, पोषण भरा खाना खाते हैं, तो हम अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। इन चीज़ों की ना गाइडेंस थी, ना ही कोई नॉलेज थी। और बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारे जो दिनचर्या में कभी खाना स्किप हो गया, कभी लंच स्किप हो गया, इन सब की वजह से छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद सीनियर कोचेस ने गाइड किया, 80% आपकी फिटनेस में आपकी डाइट रोल प्ले करती है। आपको अपनी डाइट को ठीक करना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना है, लगातार करना है, ताकि आप सेहतमंद रह सकें और तभी आप 100% फिट हो पाएंगे। सो वही करना शुरू किया और पहले 3 महीने में 12 kg, अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप के और हुए हैं। और उसके साथ साथ हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, 42 किलो वजन कम किया है और लीवर की प्रॉब्लम को ठीक किया है, डाइजेशन को ठीक किया है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और यही न्यूट्रिशन हमारा बेटा लेता है, उसने अपना 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसने अपनी ग्रोथ अच्छी की है और डाइजेशन को ठीक किया है। ये सारी चीजें इस सिस्टम से, न्यूट्रिशन से और नॉलेज के साथ अपने आप पे काम करने से हुआ है। जब हम लगातार नॉलेज लेते हैं, लगातार सीखते हैं, तो हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो फिटनेस है, वो लगातार बनी रहती है। सो इसी तरह से हम रोज एक टॉपिक पे बात करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिकोज वेन्स। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, हो सकता है किसी ने ना सुना हो। वेरिकोज वेन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। वेरिकोज वेन्स मतलब हमारी लेग्स पे, हमारी टांगों पे वो नीली नीली सी जो नसें होती हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे कि वो क्यों होता है, किस तरह से होता है और किस वजह से होता है। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वेन्स मतलब हमारी जो नसें पूरे शरीर में, हम नसों की वजह से ही हमारा ना एक जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, हर ऑर्गन तक पहुंचता है। तो नसों के अंदर छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं, दरवाजे की तरह छोटे छोटे से वॉल्व्स होते हैं, जो खून को ऊपर वापस हार्ट की तरफ लेके जाने के लिए हेल्प करते हैं। तो जो हमारी टांगे हैं, वहां की नसें जो है, उनका काम है खून को पैरों की तरफ से वापस दिल की तरफ भेजना। और वहां पे ना छोटे छोटे नसों में वॉल्व्स होते हैं, दरवाजे की तरह होते हैं। अगर वो दरवाजे या वॉल्व्स जो वापस पुश करते हैं ब्लड को, अगर वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, या फिर धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी टांगों में वो खून वापस जाने की बजाय वहीं पे जमा होने लगता है। उसका नतीजा, वहां की नसें जो हैं वो फूलने लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, आपस में उलझ जाती हैं, ये नीले रंग की या बैंगनी, पर्पल से कलर की दिखने लगती हैं। इन्हीं को वेरिकोज वेन्स बोला जाता है, अक्सर टांगों पे देखने को मिलेगा। और वेरिकोज वेन्स जो है, ये जो नसें हैं, ये सिर्फ एज या लड़कियों के हिसाब से नहीं होता है। आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जेंट्स को देखा है, मेल्स को देखा है, जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। बिल्कुल टांगे नीली हो चुकी हैं, नसें फूल चुकी हैं, गांठें बन जाती हैं। वो सारी चीजें आपकी लेग्स के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं, बिल्कुल विजिबल होती हैं।
आपको बाहर स्किन के बाहर दिखती हैं वो नसें, तो वो नसें आपकी वेरिकोज वेन्स होती हैं। सिर्फ फीमेल्स में नहीं होती हैं या एज के हिसाब से नहीं होता है, ये आपको किसी भी उम्र में हो सकता है। और इसका रीजन क्या होता है? कुछ मेन मेन रीजन: बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहकर काम करना, ऑफिस में घंटों बैठे रहना, बहुत लंबे समय तक टांगे लटका के बैठे रहना, या फिर किसी तरीके से जिम में अगर हम गलत तरीके से एक्सरसाइज लगाते हैं तब भी हमें वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। वेरिकोज वेन्स जो है, इनको हमने किस तरह से ठीक करना है, और इसका कारण होता है, आप बहुत लंबे समय तक टांगे लटका के बैठते हैं, वेरिकोज वेन होने का खतरा हो सकता है। हमारी वेन्स के अंदर ना वॉल्व्स होते हैं, दरवाजे जैसे मैंने बोला, उनका काम क्या है? ब्लड को पुश करना वापस हार्ट की तरफ। और ये ग्रेविटी के ऑपोजिट काम होता है। मतलब ग्रेविटी नीचे को खींचती है, लेकिन आपकी जो टांगों की नसें हैं, उनका काम है ब्लड को वापस भेजना, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना। तो पावर ज्यादा लगती है। नीचे से ऊपर की तरफ को भेजना मतलब आपकी नसों का कमजोर होना या वीक होना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रेशर लगातार बढ़ता है। अगर हमारी नसों के जो वॉल्व्स हैं, जो वो दरवाजे हैं, वो जो धक्का लगाते हैं ब्लड को ऊपर की तरफ को, अगर वो कमजोर हैं, तो वेरिकोज वेन्स होने का खतरा बढ़ जाता है। नसें फूल जाती हैं, मोटी मोटी सी हो जाती हैं। और शुरू में दर्द नहीं होता। दर्द ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है। मान लो आपको ये नसें जो है वो दिख रही हैं, फूल रही हैं, लेकिन दर्द नहीं हो रहा अभी, इसका मतलब अभी शुरुआत हो चुकी है। लेटर ऑन जब धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी, फिर दर्द भी बढ़ने लगता है। सो बहुत सारे लोगों को पेन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी अंदर से वेन्स जो है, नसें जो है, वो डैमेज हो रही होती है। जो नसें हैं वो धीरे 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 फेल होती हैं। और पेन तब होता है जब बहुत ज्यादा ब्लड जो है जाम हो जाए, और फिर इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाए, और आपकी नर्व्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है, तब आपको दर्द होता है। उससे पहले दर्द आपको महसूस नहीं होगा। और जब दर्द महसूस नहीं होता, तो हमारे लिए हर चीज नॉर्मल है। हम उसको समझते ही नहीं है कुछ। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, शुरुआत में ही उसको हम नहीं पकड़ेंगे, कारण को नहीं पकड़ेंगे, हम बड़ी प्रॉब्लम से बच नहीं सकते। हमें शुरुआत में ही उस रीजन को, उस कारण को पकड़ना है, ताकि हम बड़े दिक्कत से, बड़ी परेशानी से बच सके। सिर्फ पैरों की, लेग्स की, हमारी टांगों की स्किन का इशू नहीं है ये हमारे हार्ट के साथ कनेक्टेड है। ये जो हमारी वेरिकोज वेन्स है ना, उनका सीधा रिलेशन होता है हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन के साथ, जो लॉन्ग टर्म में हमारे हार्ट पे भी एक्स्ट्रा लोड डालता है। हमें ये पता ही नहीं चलता। मैंने बताया ना, लेग्स की जो नसें होती हैं, उनका काम होता है ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेजने का। हार्ट के साथ कनेक्टेड है आपकी वेरिकोज वेन। तो अगर हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेग्स के ऊपर ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नहीं जाता है, आपके हार्ट को डबल मेहनत करनी पड़ती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने लगता है, फिर स्वेलिंग, हैवीनेस, फटीग, थकान, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जस्ट एक आपकी नसों के कमजोर होने की वजह से। इसलिए ये सिर्फ कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो दिखने में खराब लग रहा है इसलिए हमें उसको ठीक रखना है, या हमारी टांगे खराब लग रही हैं इसलिए हमें उसको ठीक रखना है। ये सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, समझना पड़ेगा हमें, इसको ठीक करना पड़ेगा। नसें कमजोर हो रही हैं, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। और एक और चीज है, वेरिकोस वेन्स, कभी कभी अगर नमक ज्यादा हम खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा है, तो हमारी वेन्स जो है वो कमजोर होने लगती हैं। हाई सॉल्ट, पैकेट वाला फूड और फ्राइड आइटम्स वेरिकोस वेन्स को और भी ज्यादा खराब कर देता है। ज्यादा नमक मतलब ज्यादा सोडियम, और बॉडी में आपके वाटर रिटेंशन होने लगता है, पानी ठहरने लगता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। फिर प्रेशर किस पे आता है? आपकी नसों पे, और स्पेशली टांगों की, जो आपकी लेग्स की नसें हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब आपका होता है, ग्रेविटी की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन टांगों में जमा होने लगता है, वापस नहीं जा पाता है। इसलिए स्वेलिंग होती है, फिर दर्द होता है, नसें आपकी कमजोर होती हैं, और ज्यादा उभर के बाहर को दिखती हैं। आपकी स्किन से बाहर भी आप अपने
वेरिकोज वेन्स जो नसें हैं नीली या पर्पल जिनको बोलते हैं, वो वाली आप अपनी नसें चेक कर सकते हैं। और शुरू में कुछ ऐसे सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, उनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपकी लेग्स पे भारीपन, थकान महसूस हो रहा हो, दिन के टाइम पे मतलब शाम के टाइम पे अगर आपको ऐसे लगता है कि हमारी टांगें बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, भारीपन लग रहा है, बहुत थकावट हो रही है, सूजन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है आपके नी में, आपके घुटनों पे या आपके पैरों में या आपके एंकल्स पे, तो आपको ये सिम्पटम्स को समझना है। थकावट, भारीपन मतलब आपकी टांगें जो है वो आपसे कुछ हेल्प मांग रही हैं। जलन या हल्का दर्द होना नसों के आसपास, वो भी वेरिकोज वेन्स के थोड़े थोड़े सिम्टम्स हैं, हमने उसको पकड़ना है। रात को पैरों में क्रैम्प्स पड़ना, इसका मतलब नसें कमजोर हो रही हैं, वेरिकोज वेन्स होने का खतरा हो सकता है। खुजली होना, इचिंग होना, या फिर आपकी स्किन में चेंजेस आना, मतलब आपकी स्किन का अगर कलर चेंज हो रहा है, गहरा रंग हो रहा है, तो वो एक सिम्टम है आपकी वेरिकोज वेन्स का। एक वेरिकोज वेन्स होती है, एक स्पाइडर वेन्स होती है। स्पाइडर वेन्स जो होती है वो लाल लाल होती है, हल्की हल्की नीली जैसी नसें दिखती हैं, पतली पतली सी। और अगर ध्यान ना दिया जाए तो फिर यही जो स्पाइडर वेन्स है वो आपकी वेरिकोज वेन्स में बदल जाती हैं। और अगर फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर ये बड़े बड़े जख्म तक बन जाते हैं, स्किन पे आपके स्किन अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है, क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, और फिर लगातार टांगे आपकी स्वेलिंग बनी रहती है, स्किन हार्ड होने लग जाती है, सूजन होने लग जाती है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो वेरिकोज वेन्स के हैं। इसलिए हमें समझना है वेरिकोज वेन्स का मतलब हमारी बॉडी का ब्लड रिटर्न सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। ब्लड रिटर्न मतलब टांगों की तरफ से वापस हार्ट की तरफ ब्लड जो है वो वापस नहीं जा पा रहा है, इसलिए हमें इनको समझना है। इससे होता क्या है, नसें कमजोर पड़ने लगती हैं, उनके जो वॉल्व्स हैं, दरवाजे हैं, काम नहीं करते हैं, और ब्लड नीचे की तरफ को ही जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। और बाद में विनोस डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है। वो जो जमा हो जाता है ना ब्लड, फिर विनोस डिसीज का खतरा बढ़ने लगता है। अब एक छोटी सी पिक्चर के साथ आपको शेयर करूंगी, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जैसे एक होता है वेरिकोज वेन्स, एक होता है स्पाइडर वेन्स। स्पाइडर वेन्स होती है पतली पतली, ऐसे रेड से कलर में जो दिखती हैं, ये पतली पतली सी, ये होती है स्पाइडर वेन्स, पतली पतली सी होती है लेकिन दिखती हैं, स्किन के बाहर दिखने लगते हैं, रेड रेड से कलर के, हल्का लाल सा रंग दिखने लगता है, उनको बोलते हैं स्पाइडर वेन्स। लेकिन जो ये गुच्छे की तरह बन जाती हैं, मोटे मोटे से आपस में उलझ जाती हैं, गांठें बनने लगती हैं, मोटे मोटे से क्लॉट्स बनने लगते हैं, इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन, जो आपस में उलझ जाते हैं। वहां पे आपका ब्लड फ्लो है, वो देखिए ब्लड फ्लो आपका वापस जाता ही नहीं है, वहीं पे जमा होने लग जाता है, यहीं पे आपके क्लॉट्स बनने लगते हैं, और आपका जो वॉल्व है ना वो डैमेज होने लगता है। इनको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। ये पर्पल कलर, डार्क कलर होने लगता है, पर्पल कलर की ये आपकी जो है वेरिकोज वेन्स दिखने लगती हैं, और दिखती हैं स्किन के बाहर आपको देखने को मिल जाती हैं, आपको साफ साफ दिखाई देती हैं कि ये क्लॉट्स बन रहे हैं, गांठें बन रही हैं, और आपका ब्लड जो है, आपकी नसें जो है वो बहुत कमजोर हो रही हैं, वीक हो रही हैं। तो दोनों में फर्क है। अगर रेड रेड सी, हल्की हल्की रेड सी आपको दिख रही है, स्पाइडर वेन्स दिख रही हैं, आपको ज्यादा ध्यान देना है, उसको वेरिकोज वेन बनने से बचाना है, पहले ही उसको रोकना है। हमें कारण समझना है, किस कारण से हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, नसें कमजोर हो रही हैं, हमें उन नसों को ठीक करने के लिए काम करना है। सो वेरिकोस वेन्स मतलब नसें फूल जाना, ट्विस्ट हो जाना, आपस में घूम जाती हैं, आपके पैरों में दर्द होना, लगातार खड़े रहकर काम करना, और डार्क पर्पल जैसी आपकी नसें जो है वो दिखने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं, इसको बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। अब होती कैसे हैं, अब होता क्या है, आपके जो नसों के वॉल्व्स होते हैं ना, वो या तो धीरे धीरे ढीले होने लग जाएंगे, या फिर वो प्रॉपर बंद नहीं होते हैं, या आपका जो रिवर्स फ्लो है
वो आपका रिवर्स फ्लो जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो आपकी नसें फूलने लगती हैं, ब्लड जमा होने लगता है, इसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। ये दिखने की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ये कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली में दर्द होगा, झंझनाहट होगी, टांगें आपकी थकी रहेंगी, दर्द भी, और सूजन, स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जो आपको महसूस होता है। वेरिकोज वेन्स और स्पाइडर वेन्स दोनों ही एक बड़ा हेल्थ इश्यूज लेकर आ सकती हैं, जैसे अल्सर या ब्लड क्लॉट्स होने शुरू हो जाते। वेरिकोज वेन्स मोटी होती हैं, बड़ी होती हैं और उभरी हुई होती हैं बाहर को। जो स्पाइडर वेन्स होती है वो पतली, बिल्कुल जाल जैसी, हल्की हल्की लाइंस जो है वैसे दिखती हैं। कलर में जो वेरिकोज वेन्स होती हैं वो नीली, बैंगनी, पर्पल कलर की, या स्किन के नीचे बिल्कुल दिखाई देती हैं। और जो स्पाइडर वेन्स होती है वो हल्की हल्की लाल रंग की होती है, हल्का हल्का सा नीला सा या लाल रंग आपको देखने को मिलेगा, और बिल्कुल ऐसे फैली हुई मकड़ी के जाल के जैसी स्पाइडर वेन्स, तभी उनको बोला जाता है मकड़ी के जाल जैसी देखने को मिलती हैं, बाहर दिखाई देती हैं, स्किन के बाहर दिखाई देती हैं। मोस्टली पैरों और पैरों के नीचे जो आपकी लेग्स हैं, पिंडलियां जिसको बोलते हैं, वहां पे आपको दिखाई देंगी। और जो स्पाइडर वेन्स है वो आपके फेस पे भी हो सकती है। जो वेरिकोज वेन्स है वो मोस्टली आपकी टांगों पे, पिंडलियों पे, पैरों पे, यहाँ पे होती है। लेकिन जो आपकी स्पाइडर वेन्स है ये फेस पे भी हो सकती है। पैरों पे तो होती ही होती है, लेकिन कभी कभी किसी किसी के फेस पे भी हो सकती है। हल्की हल्की सी बारीक बारीक आपको लाइंस जो है फेस पे भी देखने को मिल सकती है। दर्द कभी ज्यादा हो जाता है वेरिकोज वेन्स में, कभी कम, और कभी जलन, थकान और सूजन। और वेरिकोज वेन्स के साथ साथ जो स्पाइडर वेन्स है बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होते। स्पाइडर वेन्स मतलब अभी हल्का, अभी कम है, अभी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, वो पेन फ्री होती है। स्पाइडर वेन्स जो होती है, वो जो नसें हैं, जो हल्की हल्की लाल नसें हैं, उनमें बहुत ज्यादा पेन नहीं होता, पेन फ्री होती है। लेकिन जो आपकी वेरिकोज वेन्स है उनमें दर्द भी होता है, जलन भी होती है, थकावट भी होती है, स्वेलिंग भी होती है। ये सारी चीजें होती हैं जब वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं। और वेरिकोज वेन्स के कारण है आपकी नसों के वॉल्व खराब हो जाना। वो जो दरवाजे हैं जहां से वापस ब्लड जाता है, जब वो दरवाजे आपके खराब होने लगते हैं, जब नसें कमजोर होने लगती हैं, ब्लड वहीं पे जमा होने लगता है। इसलिए वेरिकोज वेन्स को हमने लाइट नहीं लेना है। इसको ये नहीं समझना है कि चलो कोई बात नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो देख लेंगे, इसको बाद में चेक कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको देखने को दिखाई दे रही है, इमीडिएट एक्शन लीजिए। आपका ये प्रॉब्लम बढ़ने से पहले ही हमें उसको रोकना है। और जो स्पाइडर वेन्स होती है ना, उसका कारण होता है आपका ब्लड प्रेशर या फिर हॉर्मोन्स का चेंज होना। ये जो लाल हल्की नसें दिखाई देती ना फेस पे या टांगों पे, अगर हल्की, इसका कारण ब्लड प्रेशर या फिर आपके हॉर्मोन्स अगर चेंज हो रहे हैं, तो जो छोटी नसें हैं वो फटने लगती हैं, बहुत बारीक बारीक सी नसें हैं वो फटने लगती हैं। तो हमें समझना है ये ब्लड प्रेशर हार्ट के साथ कनेक्टेड है। वेरिकोज वेन्स, स्पाइडर वेन्स, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ कनेक्टेड है, हमें इसको समझना है। WHO के अकॉर्डिंग, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अकॉर्डिंगली दुनिया भर में 30% एडल्ट को वेरिकोज वेन्स होती हैं। और इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, औरतें हैं, ज्यादा इफेक्टेड हैं। तो हमें इन चीजों को समझना है, हमें इसको चेंज करना है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये एक जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स में वेरिकोज वेन्स का खतरा था तो ये आपको भी हो सकता है, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम उससे पहले ही अपना खाना पीना, अपनी एक्सरसाइज, अपना रूटीन, अपना लाइफस्टाइल, इन चीजों को चेंज करते हैं तो हम इन चीजों से बच सकते हैं, उस चेन को, जेनेटिक चेन को तोड़ सकते हैं। सो हमें कहाँ पे गड़बड़ होती है, कारण क्या होते हैं, उम्र के साथ बहुत ज्यादा, जैसे हम काम करते हैं तो बहुत ज्यादा काम और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो वेन्स हैं, उनकी जो वॉल्स हैं, उनकी जो दीवारें हैं, दरवाजे हैं, वो नेचुरली वीक होने लगते हैं। तो हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कमजोर अगर हो रही हैं आपकी नसें, तो हमें उन नसों को, उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए खाने पीने की तरफ ध्यान देना है। दूसरा, फीमेल्स में मोस्टली देखने को मिलता है कारण, वो हॉर्मोन्स हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे, अगर बहुत ज्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं उस टाइम पे, ये हॉर्मोन्स के जब लेवल्स बदलते हैं, आपकी वेन्स पे, आपकी नसों पे असर आता है। इसलिए हॉर्मोन्स को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं, एक्सेस वेट उठा के काम हो रहा है, पैरों पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो ये वेन्स थक जाती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं और फिर आपका वेरिकोज़ वेन्स होने का खतरा बढ़ सकता है। एक और रीज़न है, अगर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, तब भी आपका ये जो ब्लड फ्लो है, ये रुकता है, प्रेशर बढ़ता है, वेरिकोज़ वेन्स होने का खतरा बढ़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े, टाइट जीन जैसे होता है, वैसे अगर पहनते हैं और बहुत लंबे समय तक खड़े रहना मतलब अगेन आपके वेरिकोज़ वेन्स का खतरा बढ़ जाता है। जैसे टीचर्स हैं, शेफ़ हैं, शॉपकीपर्स हैं, ये सारी जितनी भी हमारी जॉब्स हैं या काम हैं, इसमें बहुत लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, ब्लड नीचे ही जमा होने लगता है, ग्रेविटी के कारण और फिर क्या होता है, हमारी नसों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है, ओवरवर्क होने लगता है, फिर वेरिकोज़ वेन्स का खतरा बढ़ता है। अब आपकी पैरों की नसें हार्ट से ज़्यादा मेहनत करती हैं, क्योंकि उनका काम है ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को ऊपर भेजना। हार्ट का काम है नीचे की तरफ को भेजना। तो हार्ट का काम आसान है, लेकिन जो आपके पैरों की नसें हैं, उनका काम थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए बोला जाता है, अगर आपको हार्ट को अच्छा रखना है, तो अपने लेग्स की एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए। स्क्वैट्स होते हैं ना, स्क्वैट्स, स्क्वैट्स वाली एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी लेग्स की सेहत अच्छी बनी रहे, नसें आपकी कमज़ोर ना हो और ऐसी प्रॉब्लम्स आपको ना हो। अब जैसे हमने बोला, उभरी हुई सी, फूली-फूली सी नसें होती हैं, ये सिम्पटम्स होते हैं। पैरों की नसें अक्सर मोटी, ट्विस्टेड, उलझी हुई, नीली या बैंगनी हो सकती हैं। भारीपन हो सकता है और हमेशा आपको पैरों में थकावट देखने को मिलेगी। जलन और इचिंग भी होती है। कभी-कभी आप देखेंगे वहाँ पे खुजली होने लग जाएगी और फिर जलन जैसा महसूस होता है। दर्द भी होता है और कभी-कभी क्रैम्प्स भी पड़ते हैं। सूजन, जलन, दर्द और फिर कभी-कभी मसल क्रैम्प होने लगता है। अगर आपको वेरिकोज़ वेन्स की प्रॉब्लम है, अक्सर घुटनों के पीछे पिंडलियाँ जो हमारी होती हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। स्किन का कलर बदलने लगता है और कभी-कभी घाव भी हो जाते हैं। आपको देखने को मिलेगा, ऐसे लगता है जैसे घाव होने लग गए हैं, क्योंकि इचिंग होती है, जलन होती है, फिर वो घाव में बदलाव हो जाता है। स्पाइडर वेन्स जो है वो छोटी होती हैं, वेरिकोज़ वेन्स हमारी बड़ी होती हैं, तो हमें दोनों में फ़र्क भी पता होना चाहिए और हमें शुरुआत में ही इसके कारण और रिस्क फैक्टर को पकड़ना है। हमें बहुत ज़्यादा अगर वज़न है, वेरिकोज़ वेन्स होने का खतरा बढ़ जाता है। जितना वज़न ज़्यादा होगा, उतना प्रेशर आपकी नसों पे ज़्यादा होगा। ब्लड फ्लो आपका डिस्टर्ब हो जाता है अगर वज़न ज़्यादा है। उम्र बढ़ने का कारण तो है ही है, लेकिन अगर वज़न आपका छोटी एज में ही बढ़ा है, तो आपको वेरिकोज़ वेन्स होने का खतरा बढ़ गया है। हॉर्मोन्स चेंजेज़ अगर हो रहे हैं फीमेल्स में, मेल्स में, अगर हॉर्मोन्स में चेंजेज़ आ रहे हैं, तो आपको वेरिकोज़ वेन्स का खतरा हो सकता है, क्योंकि प्रेशर आपकी नसों पे आता है जब आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है, बहुत लंबे समय तक बैठना भी वेरिकोज़ वेन का खतरा हो सकता है। जैसे हम ऑफ़िस में बैठे हैं, हमारी टाँगें नीचे लटका के बैठे हैं, लंबे समय तक बैठना पड़ रहा है, तो आपको वेरिकोज़ वेन्स का खतरा हो सकता है। ये बहुत सारे और एक और इम्पोर्टेंट इंटरनल प्रेशर भी अगर पड़ रहा है, तो वेरिकोज़ वेन्स हो सकती हैं, नसों पे लोड आता है, वो है आपका अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है। लगातार अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको नसें आपकी कमज़ोर हो सकती हैं, इंटरनल प्रेशर आपका पड़ता है, जिससे वेरिकोज़ वेन्स का खतरा भी बढ़ सकता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, अगर लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन है, तो अंदर से प्रेशर की वजह से नसें कमज़ोर होती हैं। तो हमें वेरिकोज़ वेन्स के बचाव के लिए क्या करना है? सिर्फ़ एक्सरसाइज़ ही नहीं, हमें साथ में अपना न्यूट्रिशन भी पूरा करना है। वेरिकोज़ वेन्स का कोई मेडिसिनल इलाज नहीं है, मेडिसिन काम नहीं करेगी। नसों को अगर आपको अच्छा करना है, दोबारा से वापस रिपेयर करना है, न्यूट्रिशन के बिना वेन्स रिपेयर नहीं होती हैं। सिंपल शब्दों में आप लिख सकते हो, वेरिकोज़ वेन्स का एक ही इलाज है, वो है न्यूट्रिशन, पोषण। बिना पोषण के, बिना एक्सरसाइज़ के आपकी वेरिकोज़ वेन्स जो हैं,
वो सही नहीं हो सकती हैं। और बिना बदलाव किए, डाइट में बदलाव किए, आप इससे नहीं बच सकते। तो वेन्स को, नसों को अगर स्ट्रांग बनाना है, हमें अपने खाने पीने में कुछ चीजें बहुत जरूरी चाहिए, जिसमें सबसे पहला आपका प्रोटीन है। अगर आपका प्रोटीन आपकी डाइट में कम हो रहा है, नसें कमजोर होंगी, टिश्यूज आपके रिपेयर नहीं हो पाएंगे। दूसरा, आपकी नसों को अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए विटामिन सी काम करता है। कोलेजन की फॉर्मेशन आपकी विटामिन सी से होती है। तो अगर आप विटामिन सी नहीं लेते हैं, कोलेजन फॉर्म नहीं होगा, बनेगा नहीं, नसें आपकी दोबारा से रिपेयर नहीं हो पाएंगी। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, ताकि अंदर सूजन कम हो। आपके जो नसों में सूजन है, आपके शरीर में सूजन है, वो सूजन कम हो, उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं। तो एक्सरसाइज आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, और आपका न्यूट्रिशन आपकी नसों को रिपेयर करने का काम करता है। ये सबसे अच्छा पार्ट है कि आपका न्यूट्रिशन जो है वो आपके ब्लड फ्लो होने के बाद रिपेयरिंग का काम जो है वो आपके न्यूट्रिशन का है। तो कुछ चीजें करनी है। सबसे पहला, एक्टिव रहना, चलते फिरते रहना। थोड़ी देर के बाद, अगर काम ऐसा है, थोड़ी देर के बाद उस काम में से कॉन्शियसली, मतलब जानबूझकर, आपको अपने आप को चलते फिरते डेली अपने आप को एक्टिव रखना है, ताकि आपकी नसें जो है वो वीक ना हो। कुछ भी एक्सरसाइज डेली करना है। आपका रूटीन होना चाहिए एक्सरसाइज करने का। हर रोज जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, नसें आपकी जो है वो ठीक होने लगती हैं। बहुत लंबे समय तक ज्यादा देर बैठना या खड़े नहीं रहना है। हर 30 मिनट के बाद चेंज करिए। अगर आप बैठे हुए हैं, उठ के एक चक्कर लगाइए, और अगर आप खड़े खड़े काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए बैठ के रेस्ट लीजिए। बहुत लंबे समय तक हमें खड़ा या बैठना, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आइडियल वेट को अचीव करना है। जब तक आइडियल वेट को अचीव नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर आपकी नसों पे पड़ता ही रहेगा। आइडियल वेट को अचीव करना है, ताकि आपकी नसें भी जो हैं वो रिलैक्स हो सके, उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए, और वो अपने आप को रिकवर कर सके, रिलीफ मिले, आपकी नसों को आराम मिले। तो उसके लिए आइडियल वेट को अचीव करना है, अगर वजन बढ़ा हुआ है। और पैरों को ऊंचा रख के, थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए एवरी डे, अपने पैरों को ऊंचा रख के आप लेट के थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। हार्ट के जो प्रेशर है वो लेवल होने शुरू होते हैं, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए ये भी कर सकते हैं। अब कंप्रेशन स्टॉक्स, सॉरी, स्टॉकिंग्स होती हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं, वो सॉक्स होती हैं, एक तरह से स्पेशल सॉक्स आती हैं, जो आपके नसों पे प्रेशर बना के आपके ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा सुधारने का काम करते हैं। वो भी आप ट्राई कर सकते हो। टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, ताकि आपकी नसों पे प्रेशर ना बने। तो थोड़ा कंफर्टेबल आपको कपड़े पहनने हैं, ताकि आपकी नसें भी रिलैक्स रहें। और सही डाइट आपकी, और सही हाइड्रेशन। डाइट आप सही ले रहे हैं, लेकिन अगर आप हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो फिर इंटरनल प्रेशर बढ़ता है आपकी नसों पे। इंटरनल प्रेशर मतलब कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपका फाइबर कम होने की वजह से, या सोडियम ज्यादा होने की वजह से आपकी नसें सूज सकती हैं, नसों पे प्रेशर आता है। और अगर आप पानी कम पीते हैं, या आप पानी सही समय पर नहीं पीते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है। हमें अपने ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने के लिए सही तरीके से हाइड्रेशन करना है। पानी का इंटेक सही समय पर और रूटीन में लेना है। ये नहीं कि सुबह या शाम को ले लिया, या सिर्फ दोपहर को ले लिया। हर 2 घंटे के बाद अपने पानी का इंटेक चेक करिए, आप पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा हाई हील से बचना है, बहुत लंबे समय तक हाई हील्स नहीं पहननी है। उसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो प्रेशर आता है, हमारे जो टांगों की नसें हैं। और हॉर्मोन्स को समझना है, हॉर्मोन्स को भी हमें अपने बैलेंस करना है, और वो होता है आपका न्यूट्रिशन से। फाइबर और प्रोटीन आपके न्यूट्रिशन, जो आपकी नसों को हेल्प करता है, आपकी नसों का प्रेशर कम करता है। इसलिए फाइबर और प्रोटीन आपकी डाइट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी जो नसें हैं उनकी दीवारों को स्ट्रांग बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो भी आपकी डाइट में होने बहुत जरूरी है। विटामिन सी, विटामिन ई, ये आपकी नसों को दोबारा
तो विटामिन सी कोलेजन बनाता है, विटामिन ई ब्लड फ्लो को बेटर करता है और अच्छा करता है। तो आपको अपने मल्टीविटामिन्स जो हैं वो आपकी डाइट के थ्रू अपने शरीर को देने हैं, ताकि आपका शरीर, आपकी नसें सही से काम कर सके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ओमेगा 3, ताकि आपके शरीर के अंदर, नसों के अंदर जो सूजन है, वो जो स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, उसको कम करे, ताकि आपका ब्लड फ्लो अच्छा बने। तो उसके लिए आपको, आप सीड्स, नट्स हम जैसे बोलते हैं, अखरोट हो गया, ये बहुत सारी चीजें आपको ओमेगा 3 मिलते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है हर्बल लाइफ लाइन के नाम से ओमेगा 3, वो बेस्ट है, आपके शरीर में इजीली ऑब्जर्व होता है, तो उसको आप ले सकते हैं। और हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा नमक से बचना है। बहुत ज्यादा नमक मतलब सोडियम, पैकेट वाले खाने से बचना है, प्रोसेस्ड खाने से बचना है। सोडियम ज्यादा प्रोसेस्ड फूड में होता है, पैकेट वाले फूड में बहुत ज्यादा सोडियम होता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है, नसें आपकी कमजोर होती हैं, और वेरिकोज वेन्स होने का खतरा बढ़ जाता है। सो अब हमें क्या करना है? सिंपल, वेरिकोज वेन्स का एक ही इलाज है, वो है आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज। आपको अपनी डाइट में, खाने पीने में प्रोटीन और फाइबर का प्रॉपर ध्यान रखना है, और पूरे मल्टीविटामिन लीजिए, ताकि आपकी नसें रिलैक्स हो सके। और थोड़ा रेस्ट करना है, आपको अपना रूटीन चेक करना है, हम रूटीन में ज्यादा क्या कर रहे हैं, ज्यादा लंबे समय तक बैठ रहे हैं, या ज्यादा लंबे समय तक हमें खड़े होके काम करना पड़ रहा है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप दीजिए, सोच समझ कर अपने रूटीन को थोड़ा थोड़ा चेंज कीजिए, ताकि आपके प्रेशर ना आए, नसें आपकी जो है वो कमजोर ना हो। और एक एक्सरसाइज होती है, जिसको कार्ब्स की एक्सरसाइज बोला जाता है, हल्का सा हील्स को ऊपर उठा के आपको अपने कार्ब्स की एक्सरसाइज करनी है। उससे आपकी जो टांगों की नसें हैं वो मजबूत होती हैं, और आपका हार्ट भी मजबूत होता है, ब्लड प्रेशर जो आपका है वो कंट्रोल होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें आप अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड करके आप अपने आप को सही रख सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का वेरिकोज वेन्स का रिजल्ट है, तो मैं जरूर कहूंगी कि आप यहाँ पे शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक रिजल्ट की वजह से किसी को मोटिवेशन मिले, या किसी को ट्रस्ट आए कि हमारा भी हो सकता है। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से जुड़े हुए मेरे को 4 महीना हुआ। 9.5 kg फैक्ट्री रिड्यूस हुआ, वाइफ का भी 3.5 kg फैक्ट्री रिड्यूस हुआ। गैस का प्रॉब्लम ठीक हो गया। मैम आज का जो टॉपिक है वेरिकोस वेन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे शरीर के लिए। और इसका अगर ध्यान नहीं देंगे तो ब्लड ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा, जिससे बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का खतरा हो सकता है। जिस भी पोस्चर में हम काम कर रहे हैं उसको थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करना है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और पानी लेना जरूरी है। थैंक यू मैम, आपका भरत सर का और सैमसंग सर। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और नेक्स्ट हम सुनेंगे विवेक कंचन, लिखा है। विवेक सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू गुड अनम्यूट मॉर्निंग। करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सेशन आज का आपका था मैम, स्पाइडर विंस और वेरिकोस विंस के बारे में, इसके बारे में मुझे भी आज से ही पता चला, जबकि देखता था मैं इन सब चीज़ों को। इसमें ज़्यादा वजन बढ़ने पर ज़्यादा प्रेशर नसों पे आ जाता है, और हार्मोन्स जब चेंज होता है तो वेरिकोस विंस का खतरा ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, और इंटरनल प्रेशर भी इससे बढ़ता है। एक्सरसाइज पूरा करना है, और जैसा कि आपने बताया, काप्स एक्सरसाइज जरूर करना है डेली 2 मिनट के लिए। न्यूट्रिशन का इंटेक पूरा करना है, और इसका अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपके जानकारी से पता चला है। तो हमें अपनी डाइट को चेंज करना है, विटामिन ई और प्रोटीन और फाइबर ऐड करना है, विटामिन सी कोलेजन के लिए ऐड करना है, एंटी ऑक्सीडेंट्स सूजन कम करने के लिए, और ओमेगा 3। और जैसा कि आपने बताया एक्सरसाइज का, वो सॉक्स भी आता है। एक्टिव रहना है, चलते फिरते रहना है, एक्सरसाइज डेली करना है, और हाई सोडियम और नमक को अवॉइड करना है, और पैकेट फूड को, और हाइड्रेशन को पूरा करने के लिए पानी का इंटेक पूरा करना है। हमारे कोच हैं संजय सर और आरती मैम, और स्पॉन्सर हैं डीके सर और शशि मैम। थैंक यू करना चाहेंगे सभी अपलाइन का। थैंक यू मैम, थैंक्स।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए। पूरा सेशन सर ने 5 सेकंड में पूरा सेशन बता दिया, मेन मेन पॉइंट सारे उन्होंने बता दिए हैं। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सुनेंगे वैजंती देवी जी से। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैजंती देवी, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे सेशन में आए 1 साल से ऊपर हो गया मैम। 1 साल में मैंने 24 kg बैड फैट को रिड्यूस किया है मैम। मैम मैं भी एक प्रोफेशनल वाई टीचर, संविदा की टीचर गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ मैम। और मैं पैर लटका कर हमेशा बैठी रहती थी और पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता था मैम। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था ये सूजन क्यों हो रहा है, तो पता बाद में चला कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से कि मुझे इस सूजन ज़्यादा देर तक बैठने से, ओवर वेट होने के कारण से हो रहा है मैम। जब से मैं सेशन में आई और इसमें फुल मतलब पूरा न्यूट्रिशन लिया मैम, और मेरी कोच आरती मैम, संजय भैया, स्पॉन्सर शीला दीदी ने मुझको बैठाया और बताया, तब से लाइफ बहुत वंडरफुल हो गई मैम और सारी प्रॉब्लम क्योर होती गई मैम। थैंक यू मैम सारे प्लान्स का, और सबसे वंडरफुल नॉलेज देने के लिए मैम आपका तो बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए। 24 किलो वजन कम हुआ है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। देखिए ये सारी चीजें हमें यहाँ एवरी डे सुनने को मिलती है और हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे गलत हैं या कहाँ पे हमारी मिस्टेक हो रही है, हमें उसको चेंज करना है। नेक्स्ट सुनेंगे रविता मौर्य लिखा है। रविता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रविता जी अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। शायद पता नहीं चल रहा है। चलिए तब तक हम सुनते हैं अनीता जी से। अनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम। जी गुड मॉर्निंग हर फैमिली, मैं अनीता मौर्य हरिपुर से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे 11 मंथ हुए हैं। मैम मेरे हाथ में भी बहुत दर्द रहता था, और मैंने इसी सेशन में बैठ के और न्यूट्रिशन, सारा न्यूट्रिशन लेके अपने हाथ को काफी हद तक ठीक भी कर लिया है मैम। लेकिन ये है कि पहले मैं दाएं करवट सो जाती थी, लेकिन बाएं करवट नहीं सो पाती थी। लेकिन अब जब से मैंने ये सब सारा मतलब न्यूट्रिशन लिया, अब तो मैं अच्छे से सो भी जाती हूँ। और रात में कभी कभार उठती हूँ तो लगता है कि हल्का फुल्का दर्द है, लेकिन पहले था तो हम सो ही नहीं पाते थे, और अब अच्छा लगता है मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के थैंक यू लिए। सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनीता जी के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। और देखिए ये चीजें न्यूट्रिशन से रिकवर हो रही है, बॉडी अपने आप को खुद से हील कर रही है। श्याम सुंदर सर से सुनेंगे। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग है। मैं गुड श्याम मॉर्निंग। सूरत चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं मुझे इस सिस्टम में आए 13 महीना हो गया। अब मैं अब तक 14 किलो वेट कम किया और 8 इंच कमर कम किया। मैं ऐसे लग रहा था कि सेशन आज मेरे ही पर हो रहा है, क्योंकि मुझे बैक पेन, कमर दर्द था और मेरे नसें पैर तक बिल्कुल सूजन सा रहता था बहुत। खड़े रहने पर भी दर्द था, अब बैठते तब भी दर्द था। जब से न्यूट्रिशन लेने लगा, आप लोगों ने इतनी बढ़िया नॉलेज लेके, मैं नस तो बिल्कुल सेट हो गया। अपनी दर्द कभी होता है ना, बैक पेन ना नसें, अब नसें भी ठीक हो गया। धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम के लिए, और अपनी इतनी बढ़िया नॉलेज देते हैं रोज। और इसके लिए और अपनी स्पॉन्सर राजेंद्र सर जी को जिसने लाया, और भरत सर जी का जो इतनी बढ़िया सेशन में हम लोग के सब कुछ मिले, मिलते हैं हमें प्यार, इसलिए धन्यवाद करते थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए इतनी सारी चीजें ठीक हो रही हैं, बस एक मैसेज की जरूरत थी। एक मैसेज मिला और देखिए जिंदगी हमारी चेंज होने लगी। रीना सिद्दीकी जी से सुनेंगे। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रीना जी अनम्यूट हुआ नहीं, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। जी। जी जी आ रही है मैं आवाज। आवाज आ रही मैम? हाँ जी मैम आ रही है। हेलो। हाँ जी रीना जी बोलिए, आ रही है आवाज। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में 6 मंथ हो गया है। और शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज की वजह से ड्रॉप हो गया है मैम का। चलिए तब तक हम सुनते हैं कि सोनी केसरवानी लिखा है। सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मेरा नाम मॉर्निंग जी। सोनी केसरवानी है, लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। और कोच आरजू से और तबस्सुम में मैम पहले तो नहीं जानती थी नीले नसें होती थी। पहले मैं सोचती थी क्यों नीले नसें हो रही हैं, स्पाइडर ही है अभी। वेरिकोज तो नहीं अब, लेकिन ध्यान देते हैं। और हम बच्चों से बताते हैं कि
एक हार्ट पैर में पिंडलियों में रहता है, तो बच्चे मेरे कहते हैं, हंसते हैं, कह रहे हैं मम्मी का हार्ट पैर में है, कभी ऑपरेशन हो गई यही हार्ट हम लगवा देंगे। मैम थैंक यू अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सोनी जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए। देखिए बच्चों के लिए भी एक मजाक मिल गया कि एक एक हार्ट आपका पैरों में है। सो बहुत सही है। आपका एक पैर बिल्कुल आपके सॉरी आपका एक हार्ट जो है वो पैरों में भी होता है, लेकिन वो वापस आपकी हार्ट की जगह नहीं ले सकता। वो अपनी जगह ही काम करेगा, उस हार्ट की जगह पे काम नहीं करता है। उसका काम अपनी जगह पे ही होता है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम सुनेंगे शोभा जी से। शोभा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम शोभा मौर्य है मैम, और मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। मैम सिस्टम में आए मुझे 13 मंथ हो चुके हैं, और 13 मंथ से भी ज़्यादा हो चुके हैं मैम। अब तक मैंने अपना जो है वेट 10 kg लूज़ किया है मैम, और 5 इंचेस जो है लूज़ किया है। और मैम लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन साथ साथ में अब मुझे मेरा ये गोल है कि मुझे आइडियल वेट से नीचे जाना है। इसी को मेंटेन करके मैं रखती थी, लेकिन मुझे आइडियल वेट से नीचे जाना है। और मैम आज आपके सेशन में वेरिकोश वेन्स तो हमें पता था, मोबाइल में आजकल मैं मतलब देखते देखते सब कुछ नॉलेज हो जाता है। पर ये स्पाइडर वेन्स, ये तो मुझे आज पता चला कि ये भी कोई एक और तरीके की वेन्स होती है, और इसके मतलब तरीके कैसे, इसमें क्या है, इसका रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पता चला कि हमें क्या जो है देखना है कि कैसे मतलब इसको ठीक करना है। इसका इसमें लेना क्या है मुझे, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 और कैल्शियम, और वर्कआउट, और साथ साथ में हमारा न्यूट्रिशन। और मैम मुझे मतलब इस सिस्टम में जो है ये वेरिकोस वेन्स के बारे में लोगों को मैं देखती थी, मैं सोचती थी कि सूजन कैसे हो जाती है, पर ये पता चला कि अभी इसको ठीक भी किया जा सकता था। पहले मैं कहती थी किसी का कोई ये ठीक नहीं हो रहा है, हो गया, सूज गया, पर पता चला कि यहाँ ठीक भी हो सकता है मैम। और थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे शोभा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, और बिल्कुल ये पॉसिबल है, ठीक हो सकती है। बस हमें अपना खाना पीना चेंज करना है, खाना पीना बदलना है। नेक्स्ट सुनेंगे ममता केसरवानी लिखा है। ममता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैम जो आज आपने ये बताया है सेशन में बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि हम मेरे पिताजी के भी इसी तरह नसें फूली हुई हैं, लेकिन ये सिस्टम बैठ के हमको पता चला कि हर चीज अपने नियम से खाना पीना एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैम जो है हमेशा हम सोचते थे कि बुढ़ापे में ऐसा ही होता है, लेकिन ये सिस्टम बैठ के हमको ये नॉलेज हुआ। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम, आप इतनी बड़ी नॉलेज देती हैं। और हमें भी मैम, हम ओमेगा 3 भी ले रहे हैं, हर चीज मतलब विटामिन वो ले रहे हैं, मल्टी विटामिन भी ले रहे हैं मैम, हर चीज ले रहे हैं मैम। लेकिन इस सिस्टम में आके हमें एनर्जी भी हो रहा, मेरा पेट भी साफ हो रहा, और गैस की जो प्रॉब्लम थी मैम बहुत ठीक हो गया। मैं थैंक यू करना चाहिए इस अप्लाई को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे ममता जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए जब हमें नॉलेज होती है ना, तो हमें सबसे पहले अपने घर के परिवार के लोग दिखते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है, हमें उनको ठीक करना है। तो अपने आप को पहले बेहतर करना है, स्वस्थ बनाना है, फिर अपने परिवार को हमने फिट बनाना है, और उसके बाद लोगों की भी हेल्प करनी है। नेक्स्ट सुनेंगे आरजू सर से। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं आरजू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज, प्रयागराज से। जैसे आज आपने बताया वेरिकोज से मेरा बहुत दिक्कत था, मेरे एक साइड में मेरा ब्लॉकेज हो गया था, और बेड रेस्ट था मेरा 2 महीना। क्योंकि फिर डॉक्टर के यहाँ गए थे, डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन नस के ऑपरेशन करने की वजह से मैं डर गया था, मैं क्या ऑपरेशन कर दे, क्या पता क्या हो जाए। फिर डर के मारे हम लोग फिर वापस चले आए थे। लेकिन मैं थैंक यू करता हूँ अपने स्पॉन्सर का, हमारे भानु सर का। उन्होंने बताया कि नहीं आपका ये भी सही हो जाएगा। लेकिन मैं चालू किया, वाकई में मेरा पैर बहुत आराम हो गया आज की तारीख में। और जब वेट भी कम हुआ तो बहुत कम हो गया, मेरा 18 किलो वेट भी कम हुआ, और नसों की प्रॉब्लम जो थी वो भी एकदम क्लियर हो गई। मैं ओमेगा 3 नाइट बार जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मैं सब यूज करता हूँ। और थैंक यू करता हूँ मैम आपका, जो इतना बढ़िया नॉलेज देती है। थैंक यू मैम नोट करने के लिए।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। और देखिए वेरिकोज वेन्स के लिए डॉक्टर हमेशा यही कहते हैं, दवाइयां खाइए, ऑपरेशंस करवाइए, लेकिन उसका इलाज जो है वो न्यूट्रिशन में छुपा हुआ है। जब तक आपकी नसें दोबारा से रिकवर नहीं होंगी, तब तक आपकी जो वेरिकोज वेन्स है उसकी समस्या, उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। सो लास्ट हम सुनेंगे परवेज सर से। परवेज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए, जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल जरूर आपके रिजल्ट लेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम सेशन वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिकोज वेन्स भले ही सब लोग पढ़ भी लेते हैं और लोगों को प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है, लेकिन फिर भी इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि क्या नस है पैरों में, पैरों में कौन देखता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इग्नोरेंस वाली चीज़ को अब एक ध्यान में लेके आने के लिए। मुझे फिलहाल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ, इस न्यूट्रिशन के जरिए फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, उसको बहुत अच्छे से क्योर किया है। मैंने भी सिस्टम के थ्रू अभी तक टोटल 21 केजी फैट लॉस करके अपने आइडल वेट को अचीव किया। मसल मास गेन की जर्नी शुरू है, फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस आई है सिस्टम इस कम्युनिटी के थ्रू। थैंक्स करूंगा अपने कोच भरत सर का, आपका, इस पूरी कम्युनिटी का मैं। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए नॉलेज लेनी है। और ऐसा नहीं है कि नॉलेज मिलती नहीं है, गूगल पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह नॉलेज मिल रही है, लेकिन उसका सोर्स सही है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। वो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो सही है, काम करती है या नहीं करती है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपके साथ इंफॉर्मेशन दी जाती है वो ट्रेनिंग से ली हुई इंफॉर्मेशन है। हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, हम सीखते हैं, और वही आपको आगे हम सिखाते हैं। सो हमें भी एक वेलनेस कोच बनना है, ताकि सिर्फ हम अपने परिवार को ही नहीं, बहुत सारी फैमिलीज को ठीक कर सके, बहुत सारी फैमिलीज की हेल्प कर सके। उसके लिए करना क्या है, पहले खुद फिट होकर एक मिसाल बनना है। पहले अपनी फिटनेस, और उसके बाद लोगों को एक मैसेज देना है कि आप भी फिट हो सकते हैं, आप भी अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हैं। सो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करेंगे। अपनी डाइट और अपने पूरे दिन में, आपकी दिनचर्या का, आपकी रूटीन का ध्यान रखिए, और अपनी फिटनेस को वापस लेकर आइए। एज मैटर नहीं करती, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। आपकी फिटनेस जो है वो पहले नंबर पे होनी चाहिए। सो आज का सेशन यही कंप्लीट करेंगे, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।